जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बात दरअसल ये है कि पिछले कुछ दिनों से जावेद अख्तर और कंगना रनौत का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, सभी के सामने है। हर कुछ कुछ दिन में उसकी सुनवाई होती रहती है। कभी जावेद अख्तर साहब की तरफ से कुछ बात आती है, कभी कंगना रनौत के साहब की तरफ से कोई बात आती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब 15 अगस्त के दिन काबुल के ऊपर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद भारत में कई प्रकार की आवाज़ें उठने लगीं। कुछ लोग तालिबान का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग, बहुत कम लोग तालिबान का सपोर्ट कर रहे थे, ये लाइन बल्कि सही रहेगी, और काफ़ी लोग तालिबान का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में क्योंकि तालिबान का सपोर्ट करने वाले कम लोग थे तो उनकी तरफ अधिकतर लोगों की नज़र चली गई। ऐसे में जावेद अख्तर साहब ने भी तालिबान की तुलना आरएसएस का सपोर्ट करने वाले लोगों की मानसिकता से कर दी थी कि भाई ये भी उसी प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं, और वही मामला अब ज़्यादातर तुल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले उनसे आई थिंक शो कॉज नोटिस भी मांगा गया था कि भाई ये कारण बताइए आप इसको लेकर, और अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि अब उनके खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गीतकार जावेद अख्तर का विवादों से गहरा और पुराना नाता है। अपनी बयानबाजी की वजह से अक्सर विवादों में फंसते रहते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। बीते दिनों जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ टिप्पणी करी थी, जिसके बाद अब वो कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी करने के चलते सोमवार को जावेद अख्तर पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल मुंबई के वकील संतोष दुबे ने जावेद अख्तर के खिलाफ मुलुंड थाने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। मुलुंड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मतलब मानहानि की सजा के तहत प्राथमिकी दर्ज करी गई है। जावेद अख्तर ने पिछले महीने अपने एक इंटरव्यू में आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने आरएसएस के तालिबान और हिंदू चरमपंथियों के बीच समानताएं बताई थी। उनके इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। वकील ने कहा है कि मैंने पहले जावेद अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे अपनी टिप्पणी पर माफ़ी मांगने के लिए कहा था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। अब मेरी शिकायत पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करी गई है। इससे पहले वकील संतोष दुबे ने दावा किया था कि अगर जावेद अख्तर बिना शर्त लिखित माफ़ी मांगते हैं और नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल हुए तो वे उनसे 100 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में मांगते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। वकील का दावा था कि इस तरह की बयानबाजी करके जावेद अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अपराध किया है। जानकारी के लिए बता दें कि जावेद अख्तर ने कुछ समय पहले ही इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस के खिलाफ खुलकर अपने विचार रखे थे। 3 सितंबर 2021 को एनडीटीवी के एक शो में अख्तर ने कहा था कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबान जैसी ही है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह तालिबान एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह कुछ लोग हमारे सामने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पेश कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि इन लोगों की मानसिकता एक जैसी है। तालिबान हिंसक है, जंगली है, उसी तरह आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वाले लोगों की मानसिकता एक जैसी रहती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों कहेगा। हम जानते हैं कि तालिबान किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से वो लोगों को परेशान करता है, किस तरीके से वो अपने कंट्रोल वाले एरियाज़ में लोगों को प्रताड़ित करता है। क्या उसका 1% भी आरएसएस या वीएचपी करते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस और वीएचपी उनका जो काम है वो अपनी जगह पर करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे किसी के मतलब लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। प्लस इस तरीके से रूल करने की उनकी मंशा भी सामने नहीं आती कि भैया नहीं, यहाँ पर तो आरएसएस का शासन चलेगा, ऐसी बात कभी सामने नहीं आती। तो इसीलिए जावेद अख्तर साहब के खिलाफ इस समय यहाँ पे एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज हो गई है। अब इसमें पुलिस अपनी जांच करेगी और उसके बाद सामने आएगी क्या कुछ बातें हैं, पर मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही कि जावेद अख्तर साहब पीछे हटेंगे और माफ़ी मांगेंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।